क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ तिथियां सामान्य नहीं होती? कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हजारों वर्षों में एक बार किसी विशेष शक्ति के साथ आते हैं। आज के इस क्रमांक में हम आपको उस तिथि के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपके जीवन की सबसे सर्वश्रेष्ठ तिथि हो सकती है, जो कि आप पढ़ पा रहे होंगे 23 दिसंबर 2025। लेकिन सावधान, अगर आपने इस दिन को हल्के में ले लिया तो हो सकता है आप जीवन के सबसे बड़े अवसर को स्वयं ही गंवा दें। तो इसीलिए इस क्रमांक को बड़े ध्यान से आपने सुनना है, क्योंकि इस क्रमांक में जिस तिथि का हम वर्णन करने वाले हैं वो तिथि तो अपने आप में खास है ही, लेकिन इस क्रमांक के अंत में जो जानकारी आप सुनने वाले हैं वो ही इस क्रमांक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसे सुने बिना इस क्रमांक का जो लाभ है वो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्रमांक को अंत तक सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच पाए। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य क्रमांक। सबसे पहले जान लेते हैं कि एक प्राचीन संकेत जो इस क्रमांक को बहुत ज्यादा प्रभावी बनाता है। वेदों में, उपनिषदों में, पद्म पुराण और विष्णु पुराण में बार बार एक संकेत दिया गया है, यानी कि जब मार्गशीर्ष मास, बुधवार का संयोग और शुक्ल पक्ष की विशिष्ट तिथि एक साथ आती है तो भगवान विष्णु स्वयं अपने कई ऐसे केंद्र, कई ऐसे राज और कई ऐसी दिव्य शक्तियों में जागृत होते हैं जो उस तिथि को एक बहुत ही अमृतमय योग प्रदान करती है। और वही संयोग 23 तारीख 12वां महीना 2025 को बन रही है, यानी कि आने वाली जो 23 तारीख है वो अपने आप में बहुत रहस्यमयी है, पर असली रहस्य यहाँ से शुरू होता है। आप सभी ने भगवान विष्णु के श्री विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में जरूर सुना होगा। श्री विष्णु सहस्त्र नाम केवल 1000 नामों का पाठ नहीं है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था कि सहस्त्र नाम में कुछ नाम ऐसे हैं जो काल, कर्म और भाग्य तीनों को प्रभावित करते हैं। सभी 1000 नाम नहीं, बल्कि उनमें से 21 नाम ऐसे हैं जिन्हें प्रमुख नाम कहा गया है, यानी कि 1000 नामों में कुछ ऐसे 21 विशिष्ट नाम जो कि बहुत ही दिव्यता से ओतप्रोत हैं। ये नाम सामान्य दिनों में भी फल देते हैं, लेकिन कुछ विशेष तिथियों पर इनका प्रभाव सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। आइए जान लेते हैं क्यों खास है 23/12/2025 का दिन। सभी ग्रंथों के तुलनात्मक अध्ययन में एक बात स्पष्ट हो रही है कि इस तिथि पर सूर्य धनु राशि में होंगे, बुध ग्रह मार्गशीर्ष मास में बलवान होंगे और विष्णु तत्व अपने पूर्ण प्रभाव में होगा। इसीलिए इसे विष्णु भाग्य परिवर्तित संयोग भी कहा गया है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि आखिर वो 21 नाम हैं कौन से, और उनका जाप अगर हम करना चाहें या उनकी विधि हम करना चाहें तो कैसे इसको किया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं इस विषय में। यहीं पर अधिकांश लोग गलती कर देते हैं, नाम तो पढ़ लेते हैं लेकिन विधि नहीं जानते। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस तारीख पर अगर विष्णु सहस्त्र नाम के इन 21 नामों का जाप कर लिया जाए तो कैसे आपका जीवन बदल सकता है। और क्रमांक के अंत में हम आपको बताएंगे कि वो 1000 नामों में से भी 21 सबसे विशिष्ट नाम कौन से हैं जो कि इस क्रमांक को संपूर्ण बनाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है क्रमांक के अंतिम भाग को जरूर सुनिएगा, तभी ये क्रमांक आपके लिए फलीभूत हो पाएगा। आइए जान लेते हैं श्री विष्णु भगवान के 21 प्रमुख नाम जो कि हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेखित हैं। ग्रंथों में इन नामों को पालन, रक्षा और परिवर्तन के 3 वर्गों में बांटा गया है। इनमें प्रमुख है जो रुके हुए भाग्य को गति देते हैं, दूसरे जो कर्ज, रोग और शत्रु बाधा को काटते हैं, और जो अचानक अवसर उत्पन्न करते हैं। इसीलिए आपको समझना होगा कि जाप की वो रहस्यमयी विधि क्या है जो कि इस क्रमांक को सबसे ज्यादा विशिष्ट बनाएगी। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही वो रहस्य है जो अंत तक बहुत कम लोग जानते हैं। 23/12/2025 को सबसे पहले आपने विधिवत तरीके से प्रातः काल में 4:30 से 6 बजे के बीच उठना है, जो कि निश्चित तौर पर ब्रह्म मुहूर्त कालीन समय होगा। दूसरा, इस समय के अनुसार उठने के बाद स्नान आदि और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होना है और पीले वस्त्र धारण करने हैं। तीसरा है, उत्तर दिशा की ओर मुख कर आपको बैठना है। और जो ये विधि हम आपको बता रहे हैं ये इतनी आसान है कि हर व्यक्ति इसे कर सकता है।
चौथा है, सामने भगवान विष्णु जी का चित्र या शालिग्राम आप रख सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई चीज आपके पास नहीं है तो आप भगवान विष्णु के किसी भी अवतार जैसे प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण और जो भगवान विष्णु जी के अवतार हैं उनके समक्ष भी आप बैठ सकते हैं। और अगर वो भी उपलब्ध ना हो तो आप श्री महाराज जी का छवि चित्र भी ले सकते हैं, क्योंकि गुरु जो हैं वो ईश्वर के समान ही माने जाते हैं। पांचवा काम आपको करना है, घी का दीपक प्रज्वलित आपको करना है। अब इन 21 नामों का जाप आपको करना है। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इन 21 नामों को जाप करने के लिए माला आदि की आवश्यकता पड़ेगी, और माला जब करते हैं तो बहुत सारी मालाएं करनी पड़ती है। लेकिन केवल विष्णु सहस्त्र नाम के इन 21 नामों का जाप करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत ही सरल विधि बताई गई है कि मात्र 3 मालाएं अगर आप कर लेते हैं तो ये भी बहुत बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप 3 माला भी नहीं कर सकते तो कम से कम आप 1 माला जरूर करें। लेकिन विशेष क्रम में अगर आप इसको करेंगे, वो क्रम आपका बना रहना चाहिए, तो भी आपको बहुत ही अद्भुत लाभ इसके मिल पाएंगे। यही क्रम भाग्य को बदलने की कुंजी बताया गया है। आइए जान लेते हैं कुछ चेतावनियां इसके विषय में, और अंत में हम आपको बताएंगे वो 21 नाम कौन से हैं जिन्हें आप बड़ी सरलता से करके अपने भाग्य को पूरी तरह से परिवर्तित कर पाएंगे। देखिए, चेतावनी है, विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है कि यदि यह जाप लोभ या दिखावे से किया जाएगा तो इसका फल पूरी तरह से निष्फल हो सकता है। यानी कि आपको सच्चे हृदय से, सच्चे मन से ये जाप विधि करनी है। और अब आ गए हम इस क्रमांक के सबसे अंतिम भाग में, जहां पर आपको इन 21 नामों का वर्णन पता चलेगा, और ये 21 नामों का जो जाप आप करेंगे और 21 नामों की जो सूची है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं वो महत्वपूर्ण 21 नाम, और फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको आपने करना है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम से भगवान विष्णु के 21 नाम हैं जो कि विशिष्ट रूप सबसे ज्यादा फल प्रदान करने वाले बताए गए हैं। पहला है विश्व रूप, दूसरा है विष्णु, तीसरा है वशटकार, चौथा है भूत भव्य, पांचवा है भवत प्रभु, छठा है भूत भावन, सातवां है पूतात्मा, आठवां है परमात्मा, नवा है पुण्य, 10वां है पुरुष, 11वां है सत, 12वां है पुरुषोत्तम, 13 है रवि, 14वां है प्रजापति, 15वां है हिरण्यगर्भ गर्भ, और 16वां है अव्यय, 17वां है श्रीहरि, 18वां है श्री भगवान, 19वां है श्री विष्णु, और 20वां है प्रजागर, और अंतिम है पद्मनाभ। ये वो 21 नाम हैं जिनका अगर आप विशिष्ट रूप से विधिवत तरीके से जाप कर लेते हैं तो 23 तारीख यानी आने वाली जो 23 तारीख है उसमें आप अपने जीवन को बहुत ही अद्भुत तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का वही श्लोक यहां से सक्रिय हो जाता है जिसे भाग्य परिवर्तन श्लोक कहा गया है। यही कारण है किसी को अचानक जीवन में उन्नति अगर प्राप्त करनी हो, जीवन में बहुत कष्ट आ रहे हों, तो इस क्रमांक को आप एक बार पुनः सुनकर उस तरीके से आप अगर विधिवत तरीके से इसका जाप कर लेते हैं, निसंदेह आपके जीवन में आने वाले सभी कष्टों का भी दमन यहाँ पर हो जाता है। और मन में एक ही भाव रखना है कि हे नारायण, जैसा उचित हो मेरे जीवन के लिए मुझे वैसा फल प्रदान करिएगा। और इस विधि को करने के बाद दान करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही दिव्य योग बनेगा और बहुत ही अद्भुत तरीके से आपके जीवन में उन्नति, सुख, सौभाग्य की आपको प्राप्ति होगी। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी और श्री विष्णु भगवान के आशीर्वाद से आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।